हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? टुडे आई विल स्टार्ट द चैप्टर ऑफ हंटिंगटन कोरिया। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है हंटिंगटन कोरिया। और इस सीरीज में मैं चला रखा हूँ नर्सिंग की यूनिवर्सिटीज़ या फिर अदर एग्जाम से रिलेटेड जितने भी मोस्ट टॉपिक है उनको हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे तो मैं पूरा कंटेंट इस चैनल पे करवा दूंगा। तो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है हंटिंगटन कोरिया। हंटिंगटन कोरिया ये हमारा टॉपिक का नाम है। ये एक डिसऑर्डर है। ये कैसा डिसऑर्डर है, इसमें एक्चुअली होता क्या है? इसमें म्यूटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? म्यूटेशन। क्या हो जाता है? म्यूटेशन। म्यूटेशन हो जाता है। और ये क्या है? एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, म्यूटेशन हो जाता है। इसमें जनरली होता क्या है? CAG जो जीन होता है, ये जीन होता है। इस जीन के साथ क्या होता है? इस जीन के साथ क्या होता है? इसमें क्या होता है? ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीटेड। ये समस्या इसमें खड़ी हो गई। ये जेनेटिक म्यूटेशन हुआ कि नहीं हुआ? ये जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ। इसमें क्या होता है? ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीटेड हो जाता है, बार बार रिपीट हो गया। उससे क्या होता है? उससे समस्या खड़ी होती है। उससे क्या होता है? जो अपना 4th नंबर का जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर जो जीन था वो क्या था? केक जीन। इस जीन में क्या हो गया? ट्राई न्यूक्लियोसाइड रिपीटेड हो गया। ट्राई न्यूक्लियोसाइड रिपीटेड हो गया। उसकी वजह से बच्चे में समस्या पैदा हो गई, हंटिंगटन कोरिया। हंटिंगटन कोरिया क्या नाम है इसका? हंटिंगटन कोरिया। इसको बनाओ, फिर आगे बात करते हैं। इसके बात करते हैं हंटिंगटन डिजीज भी बोलते हैं इसको, ठीक है? हंटिंगटन डिजीज भी इसी को बोलते हैं। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। ऐसा क्या हुआ? 4th क्रोमोसोम कर क्या रहा था बॉडी में? अब क्या कर रहा था? जो 4th क्रोमोसोम है ना, ये 4th क्रोमोसोम 4th नंबर का क्रोमोसोम है, वो जनरली बॉडी में क्या करता है? वो एक प्रोटीन बनाता है। वो क्या करता है? बॉडी में एक प्रोटीन बनाता है। और उस प्रोटीन का नाम क्या होता है? उस प्रोटीन का नाम होता है हंटिंगटन हंटिंगटिन हंटिंगटिन प्रोटीन। जो हंटिंगटिन जो प्रोटीन होता है ना, वो बॉडी के लिए जरूरी है। वो बॉडी ग्रोथ करवाएगा, जीन के सप्रेशन को करके रखेगा। बट जीन में तो पहले से ही म्यूटेशन हो गया। जीन में तो पहले से ही म्यूटेशन हो गया ना। अब क्या होगा? अब तो रिपीटेशन हो गया है। अब ये प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके जो 4th क्रोमोसोम है वहां पे क्या हो गया है? इस जीन में दिक्कत हो गई है। वहां क्या हो गया है? इस जीन में दिक्कत हो गई है। अब प्रोटीन बना नहीं है। इस प्रोटीन की क्या हो गई? एब्सेंट हो गया। ये प्रोटीन क्या हो गया? एब्सेंस हो गया। अब बताओ समस्या होगी कि नहीं होगी? अब इसकी बॉडी में हंटिंगटन प्रोटीन की कमी है। अब इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? सिम्टम्स देखते हैं। ये डिजीज का हमने क्या पढ़ लिया? डेफिनेशन हमने कर लिया है। ये क्या एक तरह का म्यूटेशन है। ये एक तरह का क्या है? म्यूटेशन है। अब हम बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर की। इसकी बात करेंगे रिस्क फैक्टर की। देखो दोस्तों, हमें यूनिवर्सिटी पेपर में ब्रॉड करके लिखना होता है, वो हमें खुद को ही करना होता है। इतना सब नहीं पढ़ना होता, थोड़ा मेन चीजें पढ़नी होती है, फिर उनको डिस्क्राइब करके लिखना होता है। रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? जेनेटिक फैक्टर। क्या हो सकता है? जेनेटिक फैक्टर। जैसे यदि सपोज करो इस बच्चे के ग्रैंडफादर है, एक पेशेंट है, उसके ग्रैंडफादर, फिर फादर और फिर सन। ये बीमारी बच्चों चली जाती है। ऐसे कैसे चली जाएगी? अगली संतति में चली जाएगी, एक में भी हो गई तो। माना दादाजी में बीमारी आई थी 70 साल पे। कितने साल पे आई थी? 17 ईयर्स पे आई थी। ये जो इनके पिताजी हैं, उनके पिताजी में कितने आ गई? 35 या 40 ईयर्स पे आ गई। कब आ गई? 40 ईयर्स पे आ गई। और जो सन है उसमें देखा गया ये तो 21 साल पे आ गई। ये तो क्या हो गया? 21 साल पे आ गई। समझ रहे हो क्या? ये एक तरह का क्या है? प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। प्रोग्रेस इसको अगली बार लिखा दूंगा। इसको बना लिया आपने, यहां लिख लो प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर इन जेनेटिक्स। ये क्या होता है? जेनेटिक्स में प्रोग्रेस करता है। अब तक डिसऑर्डर जो हमने पढ़ा है उनमें क्या होता है? उसी पीढ़ी में करता है, प्रोग्रेसिव होता है। बट ये तो जेनेटिक्स में कर रहा है। जेनेटिक्स में दिख रहा है क्या आपको? 70 पे आया, फिर 40 पे आ गया, इस बार तो 20 पे ही आ गया। इस बार तो 20 पे ही आ गया ना। आपको दिख रहा है? दिख रहा है दोस्तों, 70 से 20 पे आ गया सीधा। देख रहे हो आप लोग? देख रहे हो? चलो आगे बात करें। अब इसमें आगे बात,
रिस्क फैक्टर हो गया इसका, रिस्क फैक्टर और क्या हो सकता है, इसके रिस्क फैक्टर या कॉज में और क्या लिखोगे तुम लोग। हमने लिख लिया है कि एक जीन में क्या हो गया है, म्यूटेशन हो गया है, कि एक जीन में क्या हो गया है, म्यूटेशन हो गया है। कौन से क्रोमोसोम पे, फोर्थ वाले क्रोमोसोम पे। ये बात याद रखने की है, कौन से क्रोमोसोम में, फोर्थ पे, फोर्थ पे याद रखोगे आप लोग, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं आगे इसके क्लिनिकल सिम्टम्स की, इसकी बात करेंगे, साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे। कैसा इसमें होगा, इसमें होगा सबसे पहले मेमोरी लॉस, एमनीसिया। क्या हो गया इसमें, एमनीसिया हो गया। क्या हो गया इसमें, एमनीसिया देखने को मिलेगा। और क्या होगा, कोरिया, कोरिया, सिम्टम्स लाइक कोरिया। जितने कोरिया के पेशेंट में सिम्टम्स देखने को मिलता है ना, सिम्टम्स, सिम्टम्स लाइक कोरिया पेशेंट। कोरिया के पेशेंट में जो जो सिम्टम्स हमें देखे हैं ना, वो सारे सिम्टम्स यहाँ भी देखे जा सकते हैं, वो सारे सिम्टम्स यहाँ भी देखे जा सकते हैं। और बच्चा क्या होगा, इमोशनली डिस्टर्ब होगा, बच्चा क्या होगा, इमोशनली डिस्टर्ब रहेगा। और क्या होगा, सेक्सुअल, सेक्सुअल रिटार्ड होगा। ये बच्चा क्या होगा, सेक्सुअल रिटार्ड होगा। ड्रॉ करो इन लोगों को, इनको ड्रॉ कर लिया अपन ने। सेक्सुअली रिटार्ड हो गया, ओके। मेंटली रिटार्ड हो गया, ओके। ये बच्चा क्या हुआ, मेंटली रिटार्ड चाइल्ड है, मेंटली रिटार्ड चाइल्ड है। और क्या है, इस बच्चे में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिला, डिमेंशिया। क्या देखने को मिला, डिमेंशिया। इस बच्चे में देखने को मिला डिमेंशिया। ये याद रखना आप लोग, इस बच्चे में क्या देखने को मिल रहा है, डिमेंशिया देखने को मिल रहा है। क्लियर, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। चलो अब इसमें टेस्ट की बात कर लेते हैं, कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से करोगे आप लोग, बेसिक तो क्या ही है, जेनेटिक टेस्ट। क्या करेंगे हम, जेनेटिक टेस्ट करेंगे, जेनेटिक टेस्ट करेंगे। और इसके प्रिवेंशन के लिए कौन सा टेस्ट करोगे आप लोग, ये बता दो मुझे। तो प्रिवेंशन के लिए कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, इसके प्रिवेंशन के लिए आप कौन सा टेस्ट करोगे। इसके प्रिवेंशन के लिए मैं क्या करूंगा मालूम है, मैं करूंगा एमनियोसेंटोसिस। क्या करूंगा, एमनियोसेंटेसिस। मैं क्या करूंगा, एमनियोसेंटेसिस करूंगा। जैसे इस बच्चे की मदर है, इस बच्चे की मदर है, इस बच्चे की मदर है, ओके। पेट में क्या है, बच्चा, ये एब्डोमिन में बेबी है, ओके। ये बेबी है, यहाँ क्या है, यहाँ बेबी है, ये क्या है, एम्ब्रियो है। और एम्ब्रियो के चारों तरफ क्या देखने को मिलता है, एमनियोटिक फ्लूइड। क्या देखने को मिलता है, एमनियोटिक फ्लूइड। और यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक निडल डाल दूंगा, और यहाँ से मैं क्या करूंगा, एब्डोमेन से निडल डालूंगा, और इस एम्ब्रियो को, इस एम्ब्रियो फ्लूइड को क्या कर लूंगा, मैं बाहर निकाल लूंगा। किसको निकाल लिया मैंने बाहर, एमनियोन फ्लूइड को बाहर निकाला मैंने। अब इस फ्लूइड का टेस्ट करूंगा मैं, और फ्लूइड में देख लूंगा मैं, किसको देखूंगा, म्यूटेशन को देख लूंगा। किसको देखा मैंने, जीन म्यूटेशन को देखा मैंने, जीन म्यूटेशन को देख लूंगा। पहले ही मैं इसका डायग्नोस कर लूंगा, इसके प्रिवेंशन में कर सकता हूं मैं। क्यों करना है मुझे ये, क्योंकि मुझे पता है इसे ग्रैंडफादर को भी था, फादर को भी था, तो मैं तो करूंगा ना। अब तो मेरा करना कर्तव्य बनता है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। इसको ड्रॉ कर लो, इसको ड्रॉ कर लो, ओके। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या, इसका ट्रीटमेंट क्या करेगा। हो गया जो हो गया, इलाज ही नहीं है, हो गया जो हो गया, इलाज ही नहीं है। अब थोड़ा रिलीफ कर देंगे, थोड़ा रिलीफ कर देंगे। किससे कर देंगे, टेट्रा टेट्राबेंजाइन, टेट्राबेंजाइन, इसके थ्रू क्या कर दूंगा मैं, थोड़ा सा आराम दिलवा दूंगा बच्चे को, थोड़ा सा आराम। थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे सुना, आपने मुझे देखा। यदि हमारे चैनल का कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। और इसी तरीके से मैं कंप्लीट सेमेस्टर नोट्स जितने भी अपने नर्सिंग के सब्जेक्ट्स है मैं इन पर अपलोड कर दूंगा, टाइम के साथ कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।